आज के लेक्चर में हम चैप्टर 11 सेक्शन फार्मूला की एक्सरसाइज 11B सॉल्व करेंगे। 11B हमारा मिड पॉइंट पर बेस्ड है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है जो कि फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं चैप्टर के। क्या होता है फॉर्मूला? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। जैसे ये a दिया हुआ है, ये b और ये रहा p। p कौन है? मिड पॉइंट है। इन दोनों का p कौन है? मिड पॉइंट। ये हो गया। तो p का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये बता चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी का मिड पॉइंट क्या है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये ए रहा और ये बी। ये रहा ए 3, -6, ये रहा बी 7, 8। ए और बी हैं, इनका मिड पॉइंट कहीं पर होगा पी। हमें फाइंड करना है जिसके लिए सिंपल फॉर्मूला है x1। ये x1 है, p फाइंड करना है यानी मिड पॉइंट। क्या हो जाएगा? 3 + 7 अपॉन 2 -6 + 8 अपॉन 2 10 अपॉन 2 2 अपॉन 2। यहाँ पर आया 5, 1 हमारा क्या हो गया? मिड पॉइंट। क्या हो गया? मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट क्या आया? 5, 1। सेम यहाँ पर भी वैसे ही कर लेना। कितना इजी क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, 1 नंबर का ही पार्ट में आता है ना क्वेश्चन। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको फ्री का मिल रहा है। सिर्फ आपको ये याद रख लेना है, ये समझ लेना है बस। मिड पॉइंट निकालना है ए और बी का। फॉर्मूला क्या कहता है? x1 x2 को ऐड करिए यानी 5 + -9 को ऐड करना है, 1 + 3 को ऐड करना है। क्या हो गया? इधर हो गया -4/2 यानी -2। 4 हो गया 4/2 यानी 2। इसका मिड पॉइंट हो गया -2, सिंपल। नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के भी 2-3 पार्ट हैं, तो एक पार्ट हम देख लेते हैं। 2 पार्ट आपको खुद से करना है, सेम एज ऐसा ही होगा। क्या है? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट फाइंड द। अच्छा, यहाँ पर क्या है? मिड पॉइंट आपको गिवन है ए बी का 8,5 एंड ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है, बी हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? यहाँ पर ये लिखा है द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज 8,5 एंड ए इज 4,1। फाइंड बी। ये ए है, ये बी, ये कोई मिड पॉइंट है। ए और बी का मिड पॉइंट पी है मान लीजिए। तो पी हम कैसे निकालेंगे? पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा? और ये हमारा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। p का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, a गिवन है, क्या है? 4,1। b हमें फाइंड करना है तो हम लेट कर लेते हैं कि x और y होगा। ठीक है, और मिड पॉइंट का हमें गिवन है 8,5। क्या गिवन है? 8,5। ठीक है, फॉर्मूले में रखेंगे। p का जब हम निकालते हैं इसका तो फॉर्मूला क्या कहता है? x1 + x2 यानी 4 + x अपॉन 2 1 + y अपॉन 2। तो ये क्या हो जाता है? p का ये होता है x कोऑर्डिनेट और ये क्या होता है? p का ये होता है x कोऑर्डिनेट और ये क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है ना, यानी ये x के इक्वल होगा। और ये हमें गिवन है कितना है? 8।
यानी 4 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। ये y कोऑर्डिनेट हुआ यानी 5। 1 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ से निकाल लेंगे, ये उधर गया 16 और ये माइनस हुआ यानी यहाँ क्या आ जाएगा, 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 12। ये हो गया। 10 हुआ माइनस 1 9। x हमारा 12 हो गया, y हमारा 9 हो गया, यानी b हमारा x कॉमा y था तो b हमारा क्या आ गया 12,9। ये हमारा हो गया आंसर। क्या आ गया 12,9। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या किया हमने फॉर्मूला लगाया। अगर ये दोनों दिए रहते हैं, p निकालना है हमें, तो फॉर्मूला ये कहता है कि x1 x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इधर x कोऑर्डिनेट आता है और इधर y कोऑर्डिनेट आता है। x हमें गिवन है 8, y हमें गिवन है 5, इसके इक्वल रख करके हम निकाल लिए आंसर। क्वेश्चन आ गया, नोट करिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, AB is the diameter of a circle with center C 2,5. If A is 6,2, find the coordinate points of B। बहुत सिंपल है। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर गिवन है C 2,5। AB is the diameter। AB क्या है, डायमीटर है, ये डायमीटर है ए बी। ठीक है, ये सेंटर है, ए क्या है 6,2, बी हमें फाइंड करना है। कितना इजी है, यही पूछ लिया हमसे। क्या कह रहा है, इसका मतलब ये क्या दिया है, मिड पॉइंट गिवन है, एक ए दिया हुआ है, बी हमें फाइंड कर लेना है। ए गिवन है, ये दिया है, ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे, हम पी निकालने के लिए, मिड पॉइंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा देते हैं फॉर्मूला, यानी सी। कैसे करेंगे, मान लीजिए हमने इसको एक्स और वाई ले लिया। ठीक है, क्या होता है x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस एक्स अपॉन 2, 2 प्लस वाई अपॉन 2। इसको करने से क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट। बात समझ में आ रही, तो यहाँ पर समझिए इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, यानी सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 2 है और ये क्या है 5। बस इसके इक्वल रख लेंगे। 6 प्लस एक्स अपॉन 2 किसके है 2, और 2 प्लस वाई अपॉन 2 क्या है 5। ये इधर गया 4 हो गया। 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 6 यानी -2। यहाँ पर 2 प्लस वाई, इधर गया 10, वाई क्या आ गया 8, एक्स -2 और वाई 8, यानी बी कोऑर्डिनेट क्या आ गया -2, 8। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन इजी है, नोट करिए। फोर्थ क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू इज। ठीक, फाइंड ए एंड बी। कितना सिंपल है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। P और Q, Q कितना है और P कितना है, ये जिसका मिड पॉइंट हमें गिवन है। क्या गिवन है 3,4a माइनस, सब कुछ गिवन है, बस A और B फाइंड कर लेना है। सिंपल है एकदम। फॉर्मूला, मिड पॉइंट की बात कर दिया तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या कहता है, ये इसको हम लेट करते हैं, ये कोई P Q है तो हम इसका नाम दे देते हैं A। ठीक, A हमारा क्या है मिड पॉइंट। क्या होगा फॉर्मूला, x1 प्लस x2 यानी 2a प्लस 8 और यहाँ 6 प्लस b अपॉन 2। ये हो गया। हम क्या निकाल रहे हैं, P और Q का क्या निकाल रहे हैं, मिड पॉइंट, जो कि मिड पॉइंट गिवन है, यानी ये हमारा x एक्सिस यानी 3, ये हमारा 4a माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या है 2a प्लस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3,
और 6 प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 4a माइनस 1। सॉल्व कर लेंगे, ये इधर हो जाएगा 6 और 2a, 6 माइनस 8 यानी -2 आ जाएगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। a की वैल्यू -1 दिख रहा है, ये a की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई और a ये देखो 6 हो गया, ये -2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम a की वैल्यू रख देंगे -1। 6 प्लस b, 4 इंटू -1 तो ये हो जाएगा हमारा -4, -5 आ गया, ये 2 डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, 6 प्लस b -10, क्या आ गया? -16। b की वैल्यू -16, a की वैल्यू आ गई -1। ईजी है क्वेश्चन, बहुत ईजी है ना, नोट करिए।